हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टिप्स विद संजय। आज इस वीडियो में हम लोग जनवरी 2021 पर आधारित करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स से बनाए गए हैं, जो आगामी बीपीएससी पीटी, 67वीं बीपीएससी पीटी और सीडीपीओ और इसके अलावा बिहार के अन्य एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आपके सामने 56 प्रश्नों की चुनौती है। अगर आप इसमें 42 बना लेते हैं, इसका मतलब आपका करंट अफेयर्स की तैयारी जो है वो अच्छी है, बेहतर है। अगर आप 42 से कम बनाते हैं तो आपको और तैयार खुद को और तैयार करने की आवश्यकता है। बस इस बात को मानकर आप चलेंगे। आइए अब हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का थीम है? निम्नलिखित में से कौन प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का थीम है? आत्मनिर्भर भारत में योगदान, कोरोना से लड़ना, सतत जलवायु परिवर्तन, कोविड-19 एक चुनौती। तो जो 2021 का जो थीम था प्रवासी भारतीय दिवस का, वो आत्मनिर्भर भारत में योगदान। आप सबको पता होगा 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्या? प्रवासी भारतीय दिवस। क्यों मनाया जाता है? जो जो भारतीय बाहर रह रहे हैं, ओवरसीज इंडियंस, उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करने के लिए। और 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी रोज महात्मा गांधी भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी करता है? ए आईएमएफ, बी डब्ल्यूआईपीओ, सी विश्व बैंक, डी अंकटाड। तो इसका उत्तर है वर्ल्ड बैंक। यह एक रिपोर्ट है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, जिससे विश्व की अर्थव्यवस्था और उनकी स्थिति का पता चलता है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने अंतर्देशीय परिवहन विकास परियोजना के लिए 105 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने हेतु पश्चिम बंगाल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसमें ऑप्शन है ए एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, बी आईएमएफ, सी एनडीबी और डी है विश्व बैंक। तो इसका उत्तर है डी विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट को 105 मिलियन डॉलर देने का करार किया है, ताकि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट को प्रोत्साहन मिल सके, उसका काम आगे चल सके। निम्नलिखित में से किस राज्य ने नया स्कूल बैग नीति लॉन्च किया है? महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात। तो इसका उत्तर है दिल्ली। बात सही है, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एजुकेशन के लिए काफी कुछ किया है, तो मानना पड़ेगा। 5 क्वेश्चन नंबर 5, ट्राइफूड पार्क जनजातीय मामलों के मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और ट्राइफेड की एक संयुक्त पहल है। क्या है? ट्राइफूड पार्क। इन तीनों की एक पहल है। इसे किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। ट्राइफूड जो एक पार्क है, वो मध्य प्रदेश में उसको स्थापित किया जाना है। 6 निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में एवियन इन्फ्लुएंजा को राज्य आपदा, स्टेट डिजास्टर घोषित किया है? ए हिमाचल प्रदेश, बी केरल, सी राजस्थान और डी मध्य प्रदेश। तो इसमें उत्तर है केरल। केरल में एवियन इन्फ्लुएंजा की वजह से स्टेट डिजास्टर वहां घोषित किया गया था। क्वेश्चन 7, किस देश में 19 VOC 202012/01 दरअसल यह कोविड का 19 का एक वेरिएंट है। तो प्रश्न है कि सबसे पहले इस वेरिएंट का पता किस देश में चला था? तो इसका उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। ये वेरिएंट सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में ये पता इसका चला डिटेक्ट हुआ था। बाद में यह दूसरे और कई देशों, ब्रिटेन और अन्य देशों में भी फैला ये। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना ओंकारेश्वर बांध पर बनाने की योजना है। ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है? माही, साबरमती, ताप्ती और नर्मदा। तो इसका उत्तर है नर्मदा। और ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, जहां पे भारत सरकार विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना बनाने जा रही है। याद रखें। क्वेश्चन 9, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन भारत सरकार ने हाल ही में अंटार्कटिका के लिए 40वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से किस पोत को तैनात किया गया है? आईएनएस मगरो, आईएनएस घड़ियाल, आईएनएस कलावरी और एमवी वासिली गोलोविन। तो ये है डी इसका उत्तर है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चित
25वें संशोधन का संबंध निम्न में से किस देश से है? ए यूएसए, बी ब्रिटेन, सी सीरिया, डी तुर्की। तो इसका उत्तर है ए। अमेरिका में यह काफी चर्चा में था, 25वां संशोधन, संविधान संशोधन, और ये काफी समय तक चर्चा में रहा भी और काफी कंट्रोवर्शियल भी रहा। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 11, पोंग बांध में 1700 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मौत रहस्यमय तरीके से हुई। पोंग बांध किस राज्य में स्थित है? ए पंजाब, बी हिमाचल प्रदेश, सी हरियाणा और डी जम्मू कश्मीर। तो याद रहे ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है पोंग डैम। ये करंट अफेयर्स की घटना है। करंट अफेयर्स के माध्यम से कई बार ज्योग्राफी के प्रश्न भी बनते हैं, बल्कि डिफरेंट फील्ड के प्रश्न बनते हैं, तो याद रखना है इस बात को और इसको ध्यान में रखकर प्रश्न का उत्तर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्महत्या के गंभीर खतरे को देखते हुए एक ब्रिटिश न्यायाधीश ने विकीलीक्स के संस्थापक के अमेरिका प्रत्यर्पण को रोक दिया, जहां उसे जासूसी के आरोपों का सामना करना था। विकीलीक्स के संस्थापक कौन है? आपको यह बताना है। तो जैक डॉर्सी, टी बर्नर लेहमैन और जूलियन असांजे। तो बहुत चर्चित नाम है जूलियन असांजे। ये वहां पे ये अपना ले रखा है, आप कह सकते हैं उसको, रिफ्यूज बना हुआ है था ब्रिटेन में, और अमेरिका में इस पर चलाया गया था मुकदमा, क्योंकि इसने विकीलीक्स के डॉक्यूमेंट्स को लीक किया था, जिससे अमेरिकी सरकार काफी नाराज थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सरकारी संगठन ने घोषणा की कि वह स्कूली छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर गौ विज्ञान से संबंधित ऑनलाइन परीक्षा का संचालन करेगा? ए नीति आयोग, बी पेटा, सी राष्ट्रीय कामधेनु आयोग और डी भारतीय पशु बोर्ड। तो ये इंडियन एनिमल बोर्ड, ये इसका उत्तर है। नेक्स्ट, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा को वर्तमान अनुमेय सीमा परमिसिबल लिमिट से घटाकर 2021 के लिए 3% और 2022 के लिए 2% तक सीमित कर दिया है। तो वर्तमान अनुमेय सीमा है, मतलब इससे पहले क्या लिमिट क्या था एक्चुअली, जिसको कम किया गया 2021 और 2022 के लिए। तो आइए देखते हैं क्या इसका उत्तर होगा। ए 5%, बी 6%, सी 7% और डी 8%। तो इसका उत्तर है 5%, अर्थात पहले इसका परमिसिबल लिमिट था 5%, जिससे और कम किया गया 2021-22 के लिए, क्योंकि फैट निश्चित रूप से स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जो बाद में जाकर हार्ट अटैक का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शक्तिशाली भूकंप ने सुलावेसी द्वीप को हिलाकर रख दिया है, जिसमें कम से कम 42 लोग मारे गए। देश सुलावेसी द्वीप स्थित है, वह कौन सा देश है जिसमें सुलावेसी द्वीप स्थित है? तो आपको यह बताना है मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और फिलीपींस। यह जो सुलावेसी द्वीप है यह इंडोनेशिया में स्थित है। कई ऐसे ज्योग्राफी के प्रश्न करंट पे ही आधारित होते हैं, जिसमें से एक है, मैं पहले जो मैं वीकली करंट अफेयर्स बनाता था या अब भी बनाता हूं, उसमें भी मैं इस बात को बतलाता था। इसलिए जो भी आप देखें करंट अफेयर्स में, स्टेट या फिर चाहे वो वर्ल्ड लेवल का कोई कंट्री हो, तो उससे जुड़े जो जितने ज्योग्राफिकल फैक्ट्स हैं उन सबको ध्यान में रखें, उनसे प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश AFC एशियाई कप 2027 की मेजबानी करेगा? ए भारत, बी जापान, सी मालदीव, डी चीन। भारत इसकी मेजबानी करने जा रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर विलक्कू उत्सव मनाया जाता है? ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। बी केरल में यह उत्सव मनाया जाता है, इसको 9 माने, ये गलती से रह गया है। नेक्स्ट, हाल ही में कायाकल्प पुरस्कार वर्ष 2019-20 के लिए प्रदान किए गए। इस पुरस्कार का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, अर्थात किस फील्ड से है? ए कोविड पैंडेमिक्स महामारी, बी स्वच्छता, सी स्टार्टअप उद्यमिता और डी स्कूल शिक्षा। तो इसका संबंध क्लीनलीनेस से है, स्वच्छता से है। स्वच्छता के लिए कायाकल्प पुरस्कार प्रदान किया जाता है, याद रखें। नेक्स्ट, भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल या पिस्टल का नाम क्या है?
ASMI, B मिनी मशीन, C युवा और D उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है ASMI। इस पिस्टल का नाम है जिसे जो 9mm का है। नेक्स्ट, तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 के दूसरे संस्करण का आयोजन 12 जनवरी से 13 जनवरी के बीच किया गया। भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल को के दूसरे संस्करण का आयोजन 12 से 13 जनवरी के बीच किया गया 2021 में। तो आपको बताना है कि तटीय क्षेत्र में इसका किया गया है। तो भारत की तटीय लंबाई कुल कितनी है? ए 6000, बी 15200, सी 7500 और डी 7516। तो इंडियन कोस्ट लाइन की लंबाई है 7516। ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे आप लोग, तो लूसेंट से रट चुके होंगे। 21 स्पेस लॉन्च सिस्टम विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी इसे लॉन्च करने जा रही है? ए जाक्सा जो जापान का अंतरिक्ष एजेंसी है, बी नासा, सी इसरो और डी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। तो इसका उत्तर है नासा। स्पेस लॉन्च सिस्टम विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है और इसे नासा लॉन्च करने जा रही है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य प्रबंधन रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत के शीर्ष 5 राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में शामिल नहीं है? एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस तरह के प्रश्न आते हैं। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य प्रबंधन रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत के शीर्ष 5 राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में शामिल नहीं है? आइए देखते हैं। ए पश्चिम बंगाल का जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, बी पश्चिम बंगाल का रायगंज वन्यजीव अभयारण्य, सी हिमाचल प्रदेश का सैंज वन्यजीव अभयारण्य और डी बिहार का वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य। तो ऊपर 3 हैं, ये बिहार का वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य उसमें शामिल नहीं है। किसमें शामिल नहीं है एक बार देख लीजिए। भारत के शीर्ष 5 राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य किसके रिपोर्ट के अनुसार? राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य प्रबंधन रिपोर्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मैनेजमेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट को संबोधित किया। स्टार्टअप इंडिया पहल कब शुरू की गई थी? आपको बताना है। 2014, 2015, 2016, 2017। यह करंट का भी क्वेश्चन हुआ, थोड़ा ट्रेडिशनल भी हो गया। याद रखिए, स्टार्टअप पहल 2015 में शुरू किया गया, बिल्कुल याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में नई विदेश व्यापार नीति 2021-26 की घोषणा की। यह कब से लागू होगा? 1 जनवरी 2021, बी 1 मार्च 2021, सी 1 अप्रैल 2021 और डी 1 जून 2021। तो यह जो लागू होगा यह होगा 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में फ्री पेयजल योजना लॉन्च किया है? गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो तेलंगाना ने फ्री ड्रिंकिंग वाटर स्कीम को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा हाल ही में किए गए अन्वेषण से भारत के किस राज्य में वेनेडियम का भंडार पाया गया है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और असम। इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश, वहीं पे वेनेडियम का भंडार पाया गया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट इंटरनेशनल माइग्रेशन हाइलाइट्स के अनुसार भारत से कितने लोग 2020 तक भारत से बाहर रह रहे थे? भारत से कितने लोग 2020 तक भारत से बाहर रह रहे थे? ये 18 मिलियन, 22 मिलियन, 23 मिलियन और 27 मिलियन। इसका उत्तर है 18 मिलियन। डेटा वाला प्रश्न है। ऐसा एक प्रश्न 66वीं बीपीएससी पीटी में भी आया था, लोगों को थोड़ा कठिन लगा था। उसमें पूछा गया था किस देश में सबसे अधिक है, और यहाँ पे 2020 तक कितने लोग, भारत के कितने लोग बाहर रह रहे हैं। इंटरनेशनल माइग्रेशन हाइलाइट्स रिपोर्ट के मुताबिक यह प्रश्न बना है। नेक्स्ट, 13 जनवरी 2021 को संयुक्त अमेरिका ने किस देश से आयातित टमाटर और कपास उत्पादों के प्रवेश पर प्रतिबंध की घोषणा की? भारत, ईरान, चीन, क्यूबा। चीन से टमाटर और कपास के आयात पर अमेरिका ने रोक लगाया था। नेक्स्ट,
सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रिपोर्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 85वां है। कौन सा देश शीर्ष पर है आपको बताना है। सिंगापुर, जापान, मॉरिशस, लग्जमबर्ग। 2021 के हेनले पासपोर्ट में सिंगापुर नंबर 1 पे था। भारत और फ्रांस द्वारा 5 दिवसीय हवाई अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 21 कहां आयोजित किया गया था। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, कच्छ का रण। तो ये है जोधपुर में आयोजित किया गया था एक्स डेजर्ट नाइट 21। किसके बीच? इंडिया और फ्रांस के बीच। हाल ही में गुच्छी मशरूम को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है। गुच्छी मशरूम का संबंध किस राज्य से है आपको बताना है। गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और उड़ीसा। इसका संबंध जम्मू कश्मीर से है। नेक्स्ट, महानंदा वन्यजीव अभयारण्य में पक्षी उत्सव का आयोजन हुआ है जो भारत में इसको किया गया, बल्कि ऐसे समझे, किया गया, जो भारत में अपनी तरह का पहला इस तरह का आयोजन था। महानंदा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। असम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो जैसा कि नाम से ही दिख रहा है पश्चिम बंगाल। नेशनल पार्क हो या वन्यजीव अभयारण्य हो, इससे 1-2 प्रश्न आने ही आने हैं। महिलाओं के लिए शादी की उम्र पर पुनर्विचार करने के लिए गठित टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन है। निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, जया जेटली और रेखा शर्मा। इस टास्क फोर्स के अध्यक्ष हैं जया जेटली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 850 मेगावाट की रतले जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी। इस परियोजना को किस नदी पर बनाने का प्रस्ताव है। रावी, ब्यास, चिनाब, सतलज। तो यह जो है चिनाब नदी पर इसको बनाने का, रतले जल विद्युत परियोजना को बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। भारत ने अपने पड़ोसी देशों को कोरोना वायरस के लाखों टीके मुहैया कराया है। इनमें से पहले कौन 2 देश है जिन्हें ये टीके भेजे गए। मालदीव, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। मालदीव और भूटान को सबसे पहले, पड़ोसी देशों में इन दोनों देशों को सबसे पहले भारत ने कोविड टीका मुहैया कराया था। भारतीय सेना ने किस स्थल पर बड़े कवच नामक बृहद संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। करना नहीं किया, इसको काट देना है। द इंडियन आर्मी हैज कंडक्टेड ए लार्ज स्केल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कवच इन, मतलब कहां किया गया ये आपको बताना है। तटीय क्षेत्र गुजरात, गोवा का तटीय क्षेत्र, केरल का तटीय क्षेत्र और अंडमान सागर। तो इसका कवच जिसका नाम था मिलिट्री एक्सरसाइज अंडमान सागर में किया गया था, याद रखना है। बॉर्डर सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी सीमांत में ऑपरेशन सरद हवा चलाया गया, जिसका उद्देश्य है मानव तस्करी पर अंकुश लगाना, स्थानीय माफिया को नियंत्रित करना, इस क्षेत्र के गरीबी से जूझ रहे लोगों को पानी की सुविधा देना और क्षेत्र में घने कोहरे के कारण घुसपैठ की जांच करना, मतलब घुसपैठिए की जांच करना। तो इसका उत्तर है डी, क्योंकि सीमा क्षेत्र से पाकिस्तान से घुसपैठिए आतंकवादी क्या करते हैं, आसानी से चले आते हैं। उन्हीं पर चेक करने के लिए ऑपरेशन सरद हवा चलाया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य ने गणतंत्र दिवस 2021 परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता। उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखंड और बिहार। उत्तर प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता था 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में। निम्नलिखित में से किस देश ने स्वतंत्रता के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत के 72वें गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया। ए श्रीलंका, बी भूटान, सी नेपाल और डी बांग्लादेश। कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे तो आप बड़ा आसानी से इसको बना लेंगे, अगर आपको भारत के बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस ईयर आपको याद हो तो। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय चीनी, इसी तरह से करंट अफेयर्स में आसान क्वेश्चन को टफ बनाने की कोशिश करता है बहाना बनाकर। आप देख रहे हैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन उसको इस तरह से बनाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय और चीनी सैनिक नाकुला में झड़प हुई थी। नाकुला किस राज्य में है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये सिक्किम में है, याद रखिए, बहुत ध्यान देना है इस पर। क्या पूछा जा रहा है, नाकुला, यहां भी झड़प हुआ था। भारत का त्रिसेवा संयुक्त उभयचर अभ्यास का आयोजन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किया गया था। इसमें नौसेना के जहाजों, सेना के उभयचर सैनिकों और वायुसेना के एयरक्राफ्ट ने भाग लिया था। अभ्यास का क्या नाम है जो अभ्यास किया गया त्रिसेवा। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कंडक्टेड ए लार्ज स्केल ट्राई सर्विस ज्वाइंट एम्फीबियस एक्सरसाइज इन अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन बिटवीन 21 to 25 जनवरी।
2021, व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज, आपको बताना है। तो बहुत कॉमन सेंस, बहुत आसान है, कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। ऊपर ही नाम से ही स्पष्ट है, ये था, इसका नाम होगा क्या, एम्फेक्स 21, क्योंकि आप देख रहे हैं हिंदी वाले में भी उभयचर अभ्यास, इंग्लिश वाले में भी एम्फीबियस, तो आप यहां इस तरह से भी मैनेज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं, भले ही याद ना हो फैक्ट, लेकिन बाय यूजिंग योर कॉमन सेंस यू कैन ऑलवेज स्ट्राइक द राइट नोट, राइट। आगे, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक जलवायु सर्वेक्षण शीर्षक से जलवायु परिवर्तन पर अपना जनमत सर्वेक्षण जारी किया है। 42 क्वेश्चन नंबर, ओईसीडी, कोमेसा, प्रशांत समुदाय और यूएनओ। तो आपको बताना है उत्तर, यूएनओ इसका उत्तर, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों के लिए शांति निर्माण कोष देने की घोषणा की। निधि की राशि क्या है? द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस टीएस त्रिमूर्ति हैज अनाउंस्ड द pledge of fund for the activities of the UN peace building. The amount of the fund is $1,50,000 इस फंड में, फंड का अमाउंट है। इसी में भारत के प्रतिनिधि ने घोषणा की है कि वह भी फंड भारत की तरफ से उसमें देगा। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के हालिया आंकड़ों के अनुसार इनमें से किस देश ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए दुनिया के शीर्ष गंतव्य स्थल के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ दिया वर्ष 2020 में? कौन देश है ये? सऊदी अरब, मॉरिशस, जापान और चीन। जाहिर सी बात है चीन ही वह देश हो सकता है जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट के डेस्टिनेशन के रूप में अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है 2020 में। आप 2020 के डेटा को देख कर यह मत सोचिए कि यह क्वेश्चन नहीं पूछेगा। करंट अफेयर्स में 1-2 साल पहले के भी कुछ प्रश्न आ जाते हैं, और ये तो 2021 में डेटा आया है। 2021 में आया है तो जाहिर सी बात है 1 साल पहले का डेटा होगा, क्योंकि करंट डेटा 2021 का वो भी एफडीआई का नहीं आ पाता है, चाहे वो इंडिया के सेंस में हो या किसी भी दूसरे कंट्री के बारे में हो। नेक्स्ट, इनमें से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रहों को प्रक्षेपित करके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा फरवरी 2017 में 104 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च का रिकॉर्ड तोड़ा है? मतलब इसरो के रिकॉर्ड को तोड़ा है, वह कौन सी एजेंसी है? स्पेस एजेंसी, आपको बताना है। तो जाक्सा, नासा, सीएनएसए, स्पेसएक्स। तो स्पेसएक्स ने अमेरिका का है, प्राइवेट ये है, आप कह सकते हैं अंतरिक्ष एजेंसी, एलन मस्क का, आपने नाम पढ़ा होगा, सुना होगा, इसी ने रिकॉर्ड तोड़ा भारत का, इसरो का। हाल ही में जर्मनी में स्थित एक एनजीओ द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक के अनुसार वर्ष 2019 में जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत का रैंक क्या है? 7वां, 8वां, 9वां, 10वां? भारत का रैंक इसमें 7वां था। 72वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? आप 2022 का याद करके जाएंगे और वो पूछेगा 2021 का। ये 2021 का पूछा जा रहा है, यहां मैं इसको लिख दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 7 लोगों को पद्म विभूषण से, पद्म विभूषण जो तीनों में पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सबसे आप कह सकते हैं कि इन तीनों में बड़ा अवार्ड है। 7 लोगों को यह प्रदान किया गया था 2021 के लिए। नेक्स्ट, वार्षिक आयोजन भारत पर्व 26 जनवरी 2021 से 31 जनवरी 2021 तक जारी रहा। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय इस कार्यक्रम का आयोजन करता है? संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय। आमतौर पर लोग इसमें उत्तर देंगे संस्कृति मंत्रालय, यही खास बात है इस प्रश्न का। इसका उत्तर है पर्यटन मंत्रालय। आप देख लीजिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को। भारत पर्व इवेंट है, हर साल सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया के स्पिरिट को, और उसको किस मिनिस्ट्री द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो पर्यटन मंत्रालय। क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत में पुरानी होती हुई बांधों पर एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इमर्जिंग ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी की है? आपको बताना है। विश्व जल परिषद, वर्ल्ड वाटर फोरम, एशिया प्रशांत जल मंच, अंतरराष्ट्रीय जल संघ, और डी है संयुक्त राष्ट्र। ये डी ऑप्शन है। तो इसको किसने जारी किया है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने जारी किया है इस रिपोर्ट को, याद रखना है।
नेक्स्ट, हाल ही में हाथी गढ़ियाला एलिफेंट कॉरिडोर चर्चा में था। यह निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व जानवरों के प्रवासी पथ की रक्षा करने के लिए प्रस्तावित है? रक्षा करे नहीं बल्कि थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, रक्षा करने के लिए प्रस्तावित है। अर्थात किस बायोस्फीयर रिजर्व के जानवरों की रक्षा करने के लिए एलिफेंट कॉरिडोर का प्रस्ताव दिया गया है, आपको यही बताना है। तो आइए देखते हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व और मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन से बायोस्फीयर रिजर्व के जानवरों की रक्षा के लिए एलिफेंट कॉरिडोर का प्रस्ताव किया गया है। तो यह है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, याद रखिए। अब देखते हैं ऑप्शन, ये बी है। अब देखते हैं अगला G7 शिखर सम्मेलन यूके में अर्थात ब्रिटेन में होगा। किस सदस्य देश ने G7 को D8 में बदलने का प्रस्ताव दिया है? यूएसए, यूके, जापान, फ्रांस। ब्रिटेन का, यूके का यह प्रस्ताव है कि G7 को G10 में बदल दिया जाए, 3 और देशों को इसमें शामिल किया जाए। हालांकि यह प्रस्ताव अभी स्वीकार नहीं किया गया है। क्वेश्चन 52, द ट्विन समिट शब्द हाल ही में चर्चा में था। यह किस अंतरराष्ट्रीय संगठन से जुड़ा हुआ है? आपको बताना है। WIPO, विश्व व्यापार संगठन, IMF और WEF। आपको बताना है यह किस संगठन से जुड़ा हुआ है। तो WEF से यह जुड़ा हुआ है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का तीसरा संस्करण मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 की थीम क्या है? कोविड-19 पीढ़ी के लिए शिक्षा को पुनः प्राप्त करना और पुनर्जीवित करना, वैश्वीकरण के युग में सभी के लिए वैक्सीन, बालिकाओं के लिए शिक्षा और डी, शिक्षा के माध्यम से महिलाओं की मुक्ति। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय जो शिक्षा दिवस है उसकी थीम 2021 में क्या थी। तो यह था कोविड-19 पीढ़ी के लिए शिक्षा को पुनः प्राप्त करना और पुनर्जीवित करना। कोविड-19 के माध्यम से भी आप इस बात को, इसका उत्तर निकाल ले सकते हैं अगर याद ना हो तो। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 24 जनवरी, 7 सितंबर और 20 जनवरी। तो यह आपको बताना है कब मनाया जाता है। 24 जनवरी को ये मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। किसकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाना है? शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस और फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ता। ये हैं सुभाष चंद्र बोस, जिनके दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में, बर्थ एनिवर्सरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया गया था। तांडव भारत में राजनीति पर एक श्रृंखला है और इसे अमेजन प्राइम टीवी पर 15 जनवरी को लॉन्च किया गया था, या यूं कहिए कि दिखाया गया था। तांडव पे इन्वर्टेड कॉमा दे दूं मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तांडव भारत में राजनीति पर एक वेब सीरीज है बेसिकली, और इसे अमेजन प्राइम टीवी पर 15 जनवरी को ये किया गया था, डिले किया गया था। इस काफी चर्चा में था और काफी कंट्रोवर्शियल भी था, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदू देवताओं पर इसके माध्यम से कुछ ऑब्सीन कमेंट किए गए थे या उनको बैड लाइट में शो किया गया था उनको। तो यह काफी चर्चा में और कंट्रोवर्सी में था। इसके निर्देशक कौन हैं आपको यह बताना है। अली अब्बास जाफरी, इम्तियाज अली, नागेश कुकनूर और अली गोनी। तो इसका उत्तर है अली अब्बास जाफरी। तो इस तरह से ये जनवरी 2021 के 56 प्रश्न थे जो जनवरी माह के करंट अफेयर्स पर बनाए गए थे। अगर आप 42 बना लेते हैं इसका मतलब आपके करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छी है। अगर उससे कम है तो थोड़ा और बेहतर प्रयास कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कोई कमी नजर आए तो आप निश्चित रूप से कमेंट करें। और ये हिंदी वाले सेक्शन में कहीं कहीं कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हुए हैं, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अगली बार मैं इसे और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।